आपको हमारे चैनल ALV इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी में खुश आमदीद। एक नए सेटअप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। इनवर्क्स कंपनी का 10 किलो वाट SPI बैटरी इन्वर्टर इंस्टॉलेशन किया है, साथ इसके लिथियम बैटरी है। मुकम्मल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे कि ये कितने पैनल सपोर्टेड है और कितने वाट के सोलर पैनल सपोर्टेड है, आउटपुट कितनी मिलेगी और इसके साथ लिथियम बैटरी को किस तरीके से अटैच करना है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को हमारे को सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश कर दें ताकि हमारी वीडियो आप तक आसानी पहुंचे। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कर लें कि इसकी आउटपुट कितनी है। इस इन्वर्टर की आउटपुट जो है वो 47 एम्पेयर की है, यानी कि आप 47 एम्पेयर का लोड इसके ऊपर आप डाल सकते हैं। दो आउटपुट है, एक हाई लोड की और एक नॉर्मल लोड की। इसके ऊपर सोलर पैनल कितने इंस्टॉल करें कि 47 एम्पेयर की आउटपुट हमें ये फ्राहम कर सके। तो अक्सर लोगों को कमेंट्स आते हैं कि सर जी ये इसकी पीवी बहुत कम है, कई लोग कुछ अपने नजरिए से बताते हैं, लेकिन हम आपको ऐसा गाइड करेंगे कि इस वक्त हमने सोलर इन्वर्टर पर जो है लॉन्जी हेमो 10X की जो है वो इंस्टॉलेशन की है। इसमें टोटल 21 पैनल अभी इंस्टॉल किए हैं, लेकिन हम इसको टोटल जो है 32 सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। 32 सोलर पैनल आप इसकी स्ट्रिंग बनाकर लगा सकते हैं। 8 8 की आप 4 स्ट्रिंग बनाए इसके ऊपर इंस्टॉल करा दें। 32 सोलर पैनल से आपका जो है वो 47 एम्पेयर की आउटपुट पूरी ये इन्वर्टर निकाल के देगा। इसके ऊपर आप 650 वाट से या 700 वाट का सोलर पैनल बआसानी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद इसके एफिशिएंसी की बात कर लें लॉन्जी हेमो X10 की, तो 0.2 जो है इसमें वैल्यू के साथ डेस्ट प्रूफ है। इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, इसलिए हमने इसके ऊपर 21 सोलर पैनल इंस्टॉल किए। 21 सोलर पैनल की हमें जो है ये आउटपुट मैक्सिमम जो है वो बना के देगा, ज्यादा से ज्यादा जो है वो 42-47 एम्पेयर। अगर आप कनेडियन 585 या आप जिनको 585 या कोई और ब्रांड का आप 585 ऐड करेंगे तो आप इसके ऊपर 28 से 32 सोलर पैनल लगाएंगे तो आपकी 47 एम्पेयर की आउटपुट इसकी मिलेगी। अब बात कर लें इसकी लिथियम बैटरी की, तो डबल EL पावर की लिथियम बैटरी है। इसको हमने किस तरीके से साथ अटैच किया है, तो इसकी पहले मैनुअल स्क्रीन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मुकम्मल जो है वो हैंड्राइड स्क्रीन है, टच स्क्रीन है, लोगो है इसका। इसके साथ ही आप इसको जो है वो करेंगे पैक आ जाएगा इसका, इसके मुकम्मल वोल्टेज वगैरह और इसका सोर्स है, इसके पर सेल के वोल्टेज वगैरह आ जाएंगे और इसका टेम्परेचर वगैरह, चार्जिंग चार्ज और डिस्चार्ज ऑफ वगैरह है इसमें। उसके बाद सेल्स की जितने यूज किए गए हैं, कितने सेल हैं, कितनी पावर की वोल्ट का सेल है, मुकम्मल डिटेल इस बैटरी में मौजूद है। इसमें जो है वो अलार्म वगैरह आ जाएगा कि अलार्म में जो वो फॉल्ट वगैरह आ रहा होगा वो इन्वर्टर में शो कराएगा। ये ग्राफ है, इसमें ग्राफ वगैरह का जो सिस्टम है वो किस कैटेगरी में बैटरी चल रही है। इसी तरीके से आगे BMS की कैटेगरी है कि आप किस इन्वर्टर के साथ अटैच कर रहे हैं, वो इन्वर्टर्स के नाम वगैरह इसके अंदर ऐड है, वो आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप ये बैटरी डबल EL पावर की लगा रहे हैं तो P/mg डाया को ही सिलेक्ट करेंगे। ये बैटरी की इंफॉर्मेशन थी, ये इसका मॉडल नंबर है और इसकी पावर वगैरह है। इसके बाद इसकी जो है हमने BMS, इसी तरीके से BMS की वायर है, हमने कैन पोर्ट से इस्तेमाल की है। RS4851 है कैन पोर्ट है, RS232 है, इसी तरीके से RS4852 है। आपने जब BMS करवाना है लिथियम बैटरी किसी भी ब्रांड का है तो आपने इसको कैन वाली पोर्ट से लेना है और इन्वर्टर की BMS की पोर्ट में लगाना है। तो ये इस तरीके से इसका BMS एक्टिवेट हो जाएगा। डीप स्विच आपने जो है सिंगल बैटरी लगा रहे हैं तो कोई भी ऑन नहीं करना। अगर आप दो बैटरियां पैरेलल कर रहे हैं तो उस हिसाब से डीप स्विच ऑन करेंगे। अब इन्वर्टर की तरफ चलते हैं। इन्वर्टर का लोगो है, यहाँ पर जो है आप सोलर का आइकन है, इस तरीके का जो है वापडा का और घर का और बैटरी का। बैटरी की BMS का होना बहुत जरूरी है। अगर आप लिथियम बैटरी लगा रहे हैं IP65 इन्वर्टर के साथ तो इसके साथ BMS का होना बहुत जरूरी है। अगर BMS कनेक्ट नहीं है तो इन्वर्टर बैटरी को चार्जिंग सही तरीके से नहीं कर पाएगा और बैटरी फॉल्ट में भी जा सकती है। BMS चेक करते हैं तो इसकी जो है वो तरीकाकार है, बैटरी का आइकन को टच करेंगे, सीधा ली BMS को टच करेंगे तो आपको पास अगर ली BMS में वैल्यू आ जाती है बैटरी की तो आपकी बैटरी जो है वो BMS एक्टिवेट है। अगर वैल्यू नहीं आ रही, यहाँ पर मुकम्मल रेटिंग 00 है तो समझ लें कि आपका BMS एक्टिवेट नहीं हुआ। इस वक्त हमारा BMS एक्टिवेट है। बैटरी की जितनी भी वैल्यू है वो इन्वर्टर जो है मुकम्मल तौर पर इसको रीड कर रहा है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग इसके टेम्परेचर वगैरह से। ये मुकम्मल BMS। अगर BMS आपका इन्वर्टर नहीं है तो आपकी बैटरी को जो है इन्वर्टर खराब भी कर सकता है। लिहाजा BMS का, लिथियम बैटरी का BMS होना बहुत जरूरी है। अच्छा, आप चलते हैं सेटिंग की तरफ। सेटिंग में जो है बैटरी की सेटिंग है, बैटरी 150 AH की है, लिथियम मोड है, 40 एम्पेयर की हमने इसकी मुकम्मल चार्जिंग रखी है और डिस्चार्ज हमने इसको 100 एम्पेयर रखा हुआ है, यानी कि आप लिथियम बैटरी को 100 एम्पेयर से चार्ज डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। बैटरी एक्टिवेट है।
लिथियम बैटरी को आप सेलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से ग्रिड की चार्जिंग है 10 एम्पेयर के साथ 90% तक चार्ज करेगा जब सोलर की प्योरिटी नहीं होगी। ग्रिड सिग्नल एक्टिवेट, अगर आप जनरेटर से चार्ज करना चाहते हैं तो जनरेटर की भी ऑप्शन मौजूद है, आप हाई लोड वाली जगह पर जनरेटर कनेक्ट कर सकते हैं और हाई लोड नहीं अपना चलेगा। इसी तरीके से आगे लिथियम जीरो शटडाउन 20% है, लो बैटरी 35% है, रीस्टार्ट जो है वो 50% पे है। ये बैटरी की इंफॉर्मेशन थी। इसी तरीके सिस्टम वर्क मोड में हमने जो है वो वापडा फिटिंग भी जो है वो करवाई हुई है, वापडा को सेलिंग भी कर रहे हैं। तो जीरो एक्सपोर्ट टू लोड, यानी कि पहले हमारे घर को लोड को एक्सेप्ट करे, सोलर की प्योरिटी फर्स्ट पे हमारा घर का लोड चलाए, सेकंड प्योरिटी पे जो है वो बैटरी के लिए हमने 40 एम्पेयर मखसूस किए हुए हैं। उसके बाद जो सोलर बचेगा वो फीडिंग पे जाएगा। जीरो एक्सपोर्ट टू लोड सेलिंग फर्स्ट करेंगे तो ये ऑन ग्रिड सिस्टम के तौर पर काम करेगा। या अगर आप बैटरी नहीं लगा रहे हैं, सिस्टम को विद आउट बैटरी वर्क कराना है, तो आप सेलिंग फर्स्ट पर रख के इसको चलाएंगे। इस तरीके से एनर्जी पैटर्न हमने लोड फर्स्ट रखा हुआ है। अगर आप SBU के मोड पर चलाना चाहते हैं तो टाइम ऑफ व्यू को चेक लगाएंगे। जो टाइम आप ग्रिड की तरफ सिलेक्शन करेंगे उसी टाइम जो है वो आपदा से बैटरी चार्ज होगी, अदरवाइज बैटरी चार्ज नहीं होगी। बल्कि ऐसा होता है कि आप कहते हैं कि हमें रात के पिछले टाइम जो है वो बैटरी वापस चार्ज करूँ, सोलर के बाद मैं बैटरी को यूज करना चाहता हूँ और बैटरी इतने परसेंट तक पहुंच जाए तो मेरा इन्वर्टर उसको जो है डिस्कनेक्ट करा दे या सोलर आने का इंतजार करे, या ग्रिड की टाइमिंग है वो ग्रिड की टाइमिंग लगा दे कि इतने टाइम में जो है वो ग्रिड चार्ज करे, अदरवाइज बाकी टाइम ना चार्ज करे। ये है SBU की सेटिंग। अगर आप इसकी सेटिंग को नहीं करना चाहते तो उसको अनचेक ही रखेंगे। ग्रिड की सेटिंग है, ग्रिड की सेटिंग में अक्सर मसला जो है वो ज्यादा आ रहा है कि हाई वोल्टेज का इन्वर्टर जो है फीडिंग नहीं करा पाता। तो इसके लिए हम जो है थोड़ी सी ग्रिड की सेटिंग आपके साथ शेयर करेंगे। सेटिंग में जाएंगे 777 पासवर्ड लगाएंगे, ग्रिड की सेटिंग में चले जाएंगे। इसको फर्स्ट वाले पेज को आपने नहीं है, इसको बाय डिफॉल्ट रहने देना है। इसी तरीके से अगले पेज में जाएंगे, यहाँ पर जो है वो आपने सेटिंग करनी है। लो वोल्टेज आपके जो है वो 185 है, हाई वोल्टेज को हमने कवर करना है ताकि हमारा इन्वर्टर हाई वोल्टेज किस वैल्यू तक बढ़ा जो है 265 है। इसको आप टच करेंगे, इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे। इसकी वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते आप लेके जाएंगे 275 तक। 275 से ज्यादा नहीं करना है आपने, क्योंकि इससे फेज की जो है वो फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी और चीजें जलने का भी अंदेशा है। 275 से ज्यादा नहीं करना है। यहाँ पर भी आप 275 करेंगे, ये 275 हो गया। अच्छा, ये दो सेटिंग है इस पेज में, ये दोनों सेटिंग आपने 275 करने के बाद हाई वोल्टेज पे सेव करवा देना है। ये एक पेज की सेटिंग हमारी कंप्लीट है। आप दोबारा ग्रिड को अनचेक करेंगे, अनचेक करने के बाद पासवर्ड लगाएंगे, इंटर करेंगे, अगले पेज में जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि HV3 275 हो चुका है। HV2 जो है वो हमने भी 275 ही करना है, इसको भी आप 275 करेंगे। ये 275, इसको भी HV1 को भी आप 275 करेंगे। अच्छा, ये भी 275 हो गया हमारा। ये ग्रिड की प्रोटेक्शन है, यानी कि 275 तक ये टिप नहीं गया। यहाँ पर आप ओवर वोल्टेज जो है इसको भी 275 करेंगे। ये हमारा जो है 275 हो चुका है। ये दो पेजों की तीन सेटिंग है जो हमने 275 करना है। इसकी फ्रिक्वेंसी 51 तक रहेगी, इसको सेव करवा देते हैं। अब हमारा इन्वर्टर 275 तक वोल्टेज को जो है वो स्टेट पर रख के जो है फिटिंग करवाएगा। इससे ज्यादा होगी तो इन्वर्टर इसको ट्रिप करवा देगा। ये अक्सर पाकिस्तान में जो है ग्रिड फीडिंग के बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। इसके लिए आप इसकी प्रोटेक्शन जो है 275 का रखें, अदरवाइज आप जो है लो वोल्टेज वाला जो है फेस मीटर से सिलेक्ट करें, वही ज्यादा दें ताकि इसकी फीडिंग हो सके। जेन पोर्ट में चलते हैं। जेन पोर्ट में जो है हमने स्मार्ट लोड एक्टिवेट किया हुआ है, ग्रिड ऑन है। स्मार्ट लोड की पावर हमने जो है इस वक्त इस इन्वर्टर में वैल्यू ऐड की है कि 7000 वाट तक ऐड की है कि हमारा टार्क लोड जो है वो बर्दाश्त कर सके। पहले इन्वर्टर में जो था ऐसा नहीं मुमकिन था, लेकिन अब जो अपग्रेड हुआ है इसमें आ चुका है। आप इसको टार्क लोड को बचा सकते। बिल्कुल ऐसा होता है कि बैटरी पर लाइट जाती है तो लोड ज्यादा चल रहा होता है, जिसकी वजह से बैटरी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, उसको जो है वो ट्रिप हो जाता है, इन्वर्टर फॉल्ट में चलता है 56 के फॉल्ट में। तो आप यहाँ पर टार्क लोड की जो है वैल्यू ऐड कर दें, यानी कि आपके पास 10 किलो वाट का है तो अपने हिसाब से आपका लोड जितना बनता है कैलकुलेट करें हाई लोड, उसको वाट ऐड कर दें। कि लाइट जाएगी तो इन्वर्टर जो है लाइट जाने के फौरन बाद जो है इसको फॉल्ट में नहीं लेके जाएगा, ट्रिप करवा देगा। अगर आप इसको वाट नहीं ऐड करेंगे तो ये ट्रिप में चला जाएगा। बैटरी की परसेंटेज है कि 85% तक जो है ये ऑन हो जाएगा स्मार्ट लोड, और 80% में जैसे बैटरी पहुंचेगी हाई लोड वापडा और सोलर ना होने के
बाद इसको 80% तक जैसे बैटरी पहुंचेगी डिस्कनेक्ट कर दे, यानी कि एसी वगैरह का लोड, हाई लोड जो आपने निकाला वो सारा बंद हो जाएगा, लाइट लोड मुसलसल कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक लाइट नहीं आती। ये स्मार्ट लोड की जो है वो सेटिंग थी। इसके बाद एडवाइस इन्फो में फॉल्ट वगैरह आते हैं, वो फॉल्ट आप वगैरह चेक कर सकते हैं। एडवांस फंक्शन में पैरेलल सिस्टम होता है कि एक से ज्यादा या दो तीन इन्वर्टर लगाना चाहते हैं तो पैरेलल किट में जाकर आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। बेसिक सेटिंग में आप जाएंगे तो 24 हॉर्स का टाइम होता है, इसको 12 हॉर्स करेंगे। टाइम आप सेट कर लें, इसका सन 2000 वगैरह सेट कर लें अपनी जिस हिसाब से होता है। इस वक्त जो है वो सन 2025 हमारा चल रहा है और 5वां महीना है, और डेट जो है इस वक्त आज की होगी मेरे 12। टाइम जो है वो आप उस हिसाब से सेव करवा सकते हैं, इसको आप सेव करवा लें। अच्छा, ये सिस्टम में अगर कोई फॉल्ट वगैरह अक्सर ज्यादातर आ जाता है तो फैक्ट्री रीसेट करनी होती है ना, तो फैक्ट्री रीसेट आप कर सकते हैं, यानी कि इसको चेक लगाएंगे, पासवर्ड ऐड करेंगे, इंटर करेंगे 999 पासवर्ड ऐड करेंगे तो ये फैक्ट्री मुकम्मल तौर पर इन्वर्टर का जितना सॉफ्टवेयर है वो रीसेट हो जाएगा। अगर वो बार बार इन्वर्टर में फॉल्ट आया तो इस तरीके से आप रीसेट कर सकते हैं। अच्छा, ये इन्वर्टर 10 किलो वाट इनवर्क्स का जो नया मॉडल है, मुकम्मल 10 किलो वाट की जो मुकम्मल इंफॉर्मेशन थी आपके साथ शेयर की। हमारी वीडियो बनाने का मेन मकसद यही होता है कि यार इसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन जो है वो अपलोड कर सकें, ताकि कहीं पर मेरा भाई कोई इंस्टॉलेशन कर रहा है तो उसको किसी किस्म की इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम ना आए। सिस्टम का मुकम्मल जो है इंफॉर्मेशन शेयर करने का मकसद यही होता है कि कहीं पर किसी को डिस्टर्बिंग ना हो, वो अपना रोजगार चला सके। अक्सर लोग जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं व्यूज और लाइक की खातर, अदरवाइज हमारी वीडियो जो होती है वो मुकम्मल इंफॉर्मेशन ही होती है, ताकि यार कि कहीं पर भी अगर कोई मेरा भाई अपनी रोजी कर रहा है, वो सिस्टम इंस्टॉल करना चाहता है तो हमारी वीडियो को वॉच करे और इसको जो है इंस्टॉल करने में मदद, वीडियो में मुकम्मल इंफॉर्मेशन होती है, बआसानी आप इसको वॉच कर सिस्टम इंस्टॉल कर। मजीद आप पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी हमसे इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। हमारी सर्विसेज ऑल पाकिस्तान में दस्तियाब है।